हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको रोमन नंबर्स यानी रोमन संख्याएं लिखना बताने वाला हूं कि कैसे हम उनको याद रख सकते हैं और कितना इजी है रोमन नंबर्स सीखना। जैसे फर्स्ट को क्या लिखा जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 7, 8, 9, आई और एक्स, 10 एक्स। 10 को सिर्फ एक्स लिखा जाता है। 11 को कैसे लिखना है, एक्स यानी 10 + 1 यानी 1, 11। 10 + 2 यानी एक्स और ये 2। फिर 10 + 3, 13, 10 + 4 यानी मुझे 10 तक तो याद ही करनी पड़ेंगी। और जब 10 तक हमें नंबर्स याद हो जाएंगी फिर मुझे पूरी नंबर्स बहुत जल्दी याद हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ये जो 10 तक नंबर्स हैं इन्हीं का यूज बार बार यहाँ करना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 + 5, 10 + 6, 10 + 7, 10 + 8 और 10 और 9। ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, 19, 20, 21 यानी 20 और +1, 22, 20 और 2, 20 और 3, 20 और 4, 20 और 5, 20 और 6, 20 और 7, 20 और 8, 20 और 9, 30। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी। 31 तो 30 और 1 यानी XXX, 20 में 2x और 30 में XXX और फर्स्ट। ऐसे ही आगे भी लिखना है। अगर मैं 32 लिखना चाहूँ तो XXX यानी XX और 2। ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे। अब मुझे सीखना है कि 40, 50 और 60 इनको कैसे लिखना है, बस ये याद करना है, बाकी तो इन्हीं को रिपीट करना है। तो 40 को XL लिखा जाता है, 50 को L लिखा जाता है, 60 को L और X लिखा जाता है, 70 को L और XX लिखा जाता है यानी 70। XL, L जो है 50 है। अगर L से पहले X लिखा है तो इसका मतलब इस L में से 10 निकाला गया है यानी 40। यानी 50 में से जब 10 निकलेगा तो 40, यानी X जब पहले होगा L से तो इसका मतलब 40 और L 50 होता है। और L के बाद में अगर X आया है तो इसका मतलब है ये प्लस किया गया है यानी 60। इसके बाद में अगर डबल X आया तो इसका मतलब 70। ऐसे ही L फिर XXX यानी 80, 90। अब ये होता है C, मुझे लिखना है 90, तो इसमें से मुझे 10 निकालना पड़ेगा और 10 अगर हम इससे पहले लिखेंगे तब हो जाएगा XC यानी ये हो गया 90। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। कंफ्यूजन वाले केवल ये यहाँ पर हैं लेटर्स, ये इनको याद रखना है। अगर L से पहले X लिखा है तो 40, L के बाद में X लिखा है तो 60, 70, 80 और C से पहले X लिख दिया, इसका मतलब 10 इसमें से कम हो गया और ये होता है, इसकी वैल्यू है 100।
200 कैसे लिखेंगे? 100 होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पर C, तो यहाँ पर 200 लिखने के लिए मुझे 2 बार C बनाना है। 300 तो 3 बार C बनाना है। 100 100 100 300 हो जाएगा। 400 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, इन्हें CC बनाकर भी। और 500 होता है D, और जब हम इस 500 में से 100 कम करेंगे तो मुझे 100 पहले लिखना पड़ेगा, फिर D यानी CD। CD मतलब 500 में से 100 कम हो जाएंगे तो 400। 600 लिखना है तो D और C, D 500 और ये 600, D C C, D C C और C, ये 800 हो जाएगा। 700 हो जाएगा। 900 अगर मुझे लिखना है तो हम 1000 होता है M में से हम माइनस कर देंगे 100, यानी यहाँ लिखेंगे C और लिखेंगे M। जब हम M यानी 1000 में से 100 कम करेंगे तो हो जाएगा 900। फिर 2000 लिखना है तो 2 टाइम M बनाएंगे 2000। फिर लिखना है मुझे 3000 तो 3 टाइम M बनाना है 4000। अब 5000 मुझे कैसे लिखना है, क्योंकि V जो है वो होता है 5, और जब हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। अब मुझे 4000 लिखना है तो मुझे इसमें से यानी 5000 में से 1000 कम करना है, यानी M लिख देना है। 1000 यानी M, ये हो गया 4000। इसी तरह से अगर मुझे लिखना हो 10,000, तब हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 10 होता है X, और जब हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी रोमन नंबर्स यानी रोमन संख्याएं अब आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 तक याद होनी चाहिए। और C, D और M की क्रम से हैं, C, D और M। C जो है वो 100 होता है, D 500 होता है और M 1000 होता है। इसको ऐसे याद रखना है, CDM 100, 500, 1000। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।